नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को जेपीएससी का दोस्तों सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है दोस्तों 10 जून को होने वाला है। इसी को लेकर दोस्तों सीडीपीओ का मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों 2 हम अभी तक करा चुके हैं। पेपर टू का दोस्तों हम 2 सेट हो चुका है और पेपर 1 का 3 सेट हो चुका है। तो दोस्तों आज हम लोग पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। और चैनल में जो भी नए लोग होंगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन किन्हीं को दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जैसे जुड़ के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और इसका लिंक दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न। तो ये केमिस्ट्री का है दोस्तों, ये जो मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट है वो केमिस्ट्री का है। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का 100 प्रश्न और आपका फिजिक्स का 100 प्रश्न का मॉडल प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों एक केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन का मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रेयान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है दोस्तों बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? दूसरा का डी हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट्स। क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का रबड़ एक क्या है दोस्तों? बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्या बनाता है दोस्तों? लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के गुर्दे में होने वाली अश्मरी में ज़्यादातर होते हैं। तो मानव के गुर्दे में होने वाले अश्मरी में ज़्यादातर क्या होते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेंट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, पहला सूची 1 है, दूसरा सूची 2 है। तो चलिए दोस्तों इसको मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल दूध हो जाएगा। उसके बाद है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आपका सिरका हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू हो जाएगा। और ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल आपका दुर्गंध युक्त मक्खन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका होता है। तो सिरका क्या होता है दोस्तों? जिसको हम लोग विनेगर बोलते हैं। विनेगर क्या होता है? सिरका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जल में एसिटिक अम्ल 5% विलियन। क्या होता है? जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। मतलब जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2H2OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो C2H2OH किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों?
इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। किसका है, इथाइल एल्कोहल, C2H2OH, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो कौन सा गैस है दोस्तों कच्चे फल को पकाने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या करता है दोस्तों, कच्चे फलों को क्या करता है, पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, एक तरह का गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मास्टर्ड गैस। कौन सा गैस उपयोग किया गया था, मास्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? किसका उपोत्पाद है दोस्तों पैराफिन? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम परिशोधन का। किसका है, पेट्रोलियम परिशोधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है दोस्तों? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। क्या है, ऑक्टेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। तो भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए दोस्तों भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो यह परावैंगनिक किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच बनाती है। क्या करती है, परावैंगनिक किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतया निम्न में से किस प्रशीतक का प्रयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अमोनिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों? तो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा निम्न द्वारा किसके द्वारा दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं SO2। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह क्या है? तो वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किस कांच का उपयोग किस इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच। क्या होता है, फ्लिंट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1H3। क्या हो जाएगा, 1H3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद एक मिश्रण होता है। तो क्या होता है दोस्तों, बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। किसका होता है, नाइटर, सल्फर और चारकोल का क्या होता है, बारूद एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों? गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन से हल्की होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन से हल्की हीलियम गैस होती है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है दोस्तों?
तो यह सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए क्या है, वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जीनोन को। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म। क्या हो जाएगा? जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो क्यों नहीं रखा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्या है? कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब एसिड मूल रसायन माना जाता है? तो रसायन में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। किसको माना जाता है? H2SO4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एलोट्रोपस है। क्या है? एलोट्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है? तो यह कौन सी गैस है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रासाइड। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का, तो भारी जल क्या है दोस्तों? तो भारी जल जो है वो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। क्या करता है? भारी जल एक प्रकार का दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी की क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। क्या होंगे? बढ़ और घट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा +4 डिग्री सी पर। क्या होता है? +4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं दोस्तों? विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड से। किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए दोस्तों कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एल्निको। क्या हो जाएगा? एल्निको। एल्निको मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यौगिक
प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सुहागा। क्या हो जाएगा? सुहागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि, तो धातुएं सुचालक क्यों होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या है? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातुएं क्या होते हैं दोस्तों? सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है, शीशा कांच उत्पादन में बिना बूझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है दोस्तों, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। बोलता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा कथन जो है वो क्या है? सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो आपका दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। शीशा कांच के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, ये आपका सही है। और दूसरा आपका पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? टीन तथा शीशे का मिश्र धातु से बना होता है। किससे बना होता है? टीन तथा शीशे का मिश्र धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या है दोस्तों? रासायनिक दृष्टि से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। क्या रहता है? आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। क्या है? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 0.1 से 1.5%। क्या होता है? 0.1% से 1.5% स्टील में क्या होता है दोस्तों? कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और कार्बन। कौन सा है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाला एक मिश्रण होता है, जल, बालू और एक क्या होता है? तो मसाला एक मिश्रण होता है दोस्तों, जल, बालू और तीसरा के बारे में पूछा जा रहा है, तो जल, बालू और जिप्सम का क्या होता है दोस्तों? मिश्रण होता है। क्या होता है? मसाला का एक मिश्रण होता है दोस्तों, जल, बालू और जिप्सम, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असद पुष्प कहलाता है? असद पुष्प कौन कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है दोस्तों असद पुष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? असद पुष्प कहलाता है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध यूरेनियम होता है, तो समृद्ध यूरेनियम होता है, क्या होता है दोस्तों? समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटियों के रूप में प्रयोग होता है? तो किसका अपघटियों के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती किससे बना होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा
कैल्शियम कार्बोनेट से। मोती जो है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो एक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है दोस्तों जो भारतवर्ष में बड़े भंडार में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ मिलान करने बोला जा रहा है दोस्तों, एक तरफ अणु है और दूसरा साइड उपस्थित इसका क्या है? तत्व है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको। देखिए पहला है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपका हो जाएगा लोहा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा क्या? क्लोरोफिल हो जाएगा मैग्नीशियम। उसके बाद पित्तल, पित्तल आपका हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। चलिए देखते हैं। इसमें है दोस्तों पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा दोस्तों आपका फोटोग्राफी। दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट आपका बारूद हो जाएगा। उसके बाद आपका है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट आपका उर्वर हो जाएगा। और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट ये आपका बेकरी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में फिर से मिलान करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नीला थोथा, नीला थोथा जो हो जाएगा दोस्तों इसका कॉपर सल्फेट है। दूसरा है एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है दोस्तों हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम इसमें पूछा गया है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो कौन सा पदार्थ दोस्तों बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य तापपद द्रव है? तो निम्न में से कौन सामान्य तापपद द्रव है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है। तो टाल्क क्या है दोस्तों? जो अति मुलायम खनिज है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट अति मुलायम खनिज है दोस्तों, इसको हम लोग टाल्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम को। किसका उपयोग करते हैं? सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में ईंधन गैस है और सूची 2 में दोस्तों प्रमुख इसका अवयव है। तो इसके साथ क्या बोला दोस्तों? मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए CNG जो है दोस्तों, CNG आपका मीथेन व इथेन। कोयला गैस, कोयला गैस आपका हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन एवं वह कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आपका हो गया LPG, LPG आपका प्रोपेन व ब्यूटेन। और भाप अंगार गैस ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से बोला जा रहा है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखिए दोस्तों क्या है? ईंधन गैस और सूची 2 में प्रमुख इसका अवयव है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिलान करते हैं। CNG जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका CNG है मीथेन इथेन। और आपका हो जाएगा कोल गैस हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आपका हो जाएगा LPG आपका ब्यूटेन व प्रोपेन हो जाएगा। भाप अंगार गैस ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। उत्प्रेरक के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। बोलता है यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या करता है दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है कि प्रतिक्रिया को दर को क्या करता है, बढ़ाता है। बिल्कुल ये सही बात है। यह है दोस्तों, उत्प्रेरक वो क्या करता है, प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा है आपका, यह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है। क्या बोलता है, यह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है। ये आपका गलत है, यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। तो ये भी सही है दोस्तों, क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को घटाता है, यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। ये गलत है। तो पहला और तीसरा ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम क्या कहलाता है दोस्तों, तो अवोगाद्रो नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, अवोगाद्रो नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। फैराडे का नियम जो है दोस्तों, गैस से संबंध नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अणु की। क्या हो जाएगी, अणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। तो पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। क्या दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7.35 से 7.45। क्या हो जाएगा, 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2+ की Fe3+ में रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। कौन सा प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। तो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। क्या समानता रखता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अक्रिय गैसों से। किससे रखता है, अक्रिय गैसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा अंथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गामा किरणें। क्या हो जाएगा, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। बोलता है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो क्या होता है दोस्तों, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, भिन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा समृद्ध यूरेनियम। क्या हो जाएगा, समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि मतलब एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय क्या है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। क्या बोलता है, पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। किसको द्वारा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों, किसका उपस्थिति के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा जीवों का कायिक तथा अनुवांशिक क्षति होती है। क्या होती है? जीवों की कायिक तथा अनुवांशिक क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑटो हान ने। किसने किया था? ऑटो हान। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें क्या होती है दोस्तों? तो गामा किरणें जो है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें है। क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें गामा किरणें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो किससे ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा दोस्तों तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बोले दोस्तों किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। कितनी हो जाएगी? 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 10 का पावर -15 m। क्या हो जाएगा? 10 का पावर -15 m। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या। बोलता है तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 92। कितना है? 92 है तत्व की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 92 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो किससे विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फोटोन को। फोटोन को दोस्तों विभाजित नहीं किया जा सकता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन का खोज किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से मिश्रण है। बोलता है निम्नलिखित में से मिश्रण कौन है? मिश्रण दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन यहाँ मिश्रण पूछा जा रहा है तो मिश्रण हो जाएगा इस्पात। इस्पात जो है दोस्तों क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है दोस्तों रासायनिक यौगिक है। बोलता है निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो कौन सा एक तत्व है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा जो है क्या है? तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री पर। क्या होता है? 4 डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों क्या होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में राशि है दोस्तों और सूची 2 में इसका इकाई दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो पहला है उच्च वेग। उच्च वेग का होगा मैक। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का होगा एंगस्ट्रॉम। दाब, दाब का पास्कल। ऊर्जा का जूल। ये पहले से दोस्तों मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपगामी तरंगे के लिए क्या सत्य है? तो अपगामी तरंगों के लिए क्या सत्य है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। क्या है? अपगामी तरंगों के लिए क्या सत्य है? तो ऊर्जा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों अधिक जल से भरे हुए बर्तन में किसी छड़ को आंशिक रूप से डुबोया जाए तो यह डूबने के बिंदु पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है।
तो क्यों प्रतीत होती है दोस्तों? यदि हम जल से भरे हुए बर्तन में किसी छड़ को अगर हम डुबाते हैं तो वह क्या होता है, बिंदु जो है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है दोस्तों? तो जल की सतह पर अपवर्तन होता है। क्यों दिखाई देता है? तो जल की सतह पर अपवर्तन होने के कारण। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमारा सेशन आज का अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।